हम सभी अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं। हम सभी की अलग अलग इनकम और लाइफ कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हम सभी को एकजुट करता है। अरे शुक्रिया भगवान! जीत का मौका, वाहिद! जैकपॉट की संभावना। मिल गया, पूरा मिल गया आज। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। I can see the rise of the sun. The devil's still on the run. All the pretty things burn out. Heart is beating in my head. Feeling numb with every breath. Smoke and fire all around. Finger on the trigger. Finger on the trigger, over and we all fall down. Finger on the trigger, finger on the trigger. I said time is running out. शुक्रिया। आइए मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम सेक्रेटरी, मैंने अपना पूरा करियर आर्मी के जवानों की मौत कम करने और उनकी मानसिक हालत सुधारने में बिता दी। लेकिन कन्वेंशनल फोर्सेस में हमें कामयाबी मिलने के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन फोर्स में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दबाव इस हद तक बढ़ रहा है जो बर्दाश्त के बाहर है। भले ही हम चाहें कि हमारे बेस्ट सोल्जर्स मशीन्स बन जाएं, पर वो है नहीं। बजट कमेटी के सामने भेजने से पहले हमें उस पर बात कर लेनी चाहिए। आप किस बजट के बारे में बात करना चाहते हैं? स्पेशल ऑपरेटर्स की देश से बाहर ताउम्र तैनाती को बेहद कम करना। तो अलाउंसेस फिर से कैलकुलेट करेंगे? नहीं, उनका लोन आसान बनाएंगे। टाइमली रिटायरमेंट्स। हम अपने फायदे के लिए उन्हें भट्टी में नहीं जला सकते। हम जहाँ भी ये रिक्वेस्ट लेकर जाएंगे सब मना कर देंगे और बजट इतना बढ़ेगा हम कि इतना बजट नहीं बढ़ाएंगे। हम जून से ही बजट पर काम कर रहे हैं और आप चाहती हैं ये बदलाव कुछ ही दिनों में हो जाए। ठीक है, अपने घर फोन करके बताइए अगले कुछ दिन आप काम में बिजी रहेंगे। ये ऑपरेटर्स हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करते हैं। हम उनके लिए एक वीकेंड तो लड़ ही सकते हैं। काम पे लग जाओ। आप ये जेम्स रिस के लिए कर रही हो, है ना? वो भी तो एक सोल्जर है।
अगर अगले 12 घंटों में हमने ये स्टोरी नहीं चलाई तो बस फीड हमसे पहले स्टोरी चला देगा और इतनी बेइज्जती अच्छी नहीं होगी, है ना? देखो अब मेरी एक और मीटिंग है, काम पर लग जाओ। गुड जॉब, थैंक यू। ओके। इसे कैसे अनदेखा कर सकती हो? मैंने डॉक्टर रसेल से इंसालिक में बात की थी। उन्होंने और मेडिकल टेस्टिंग के लिए कहा, पर रीस अंतिम संस्कार का बहाना बनाकर वहां से निकल गए। मतलब नेवी में से किसी ने देखा नहीं? हाँ, वो इसे टीम के हवाले करके इधर उधर भागते रहे, जबकि उन्हें इलाज की सख्त जरूरत थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब क्या करोगी? रीस मिलना चाहते हैं, पता नहीं किस लिए। जो भी हो, मुझे शाम तक कोई ना कोई न्यूज मिल ही जाएगी। ठीक है, तो महफूज तो रहोगी ना? जब उन्होंने गद्दाफी को निशाना बनाया, मैं वहीं थी। मेरी फिक्र मत करो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रीस दोबारा मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे, समझे? उन्हें मुझ पर भरोसा है। मैं यहाँ बैठूंगा। तो बताइए रीस क्यों मिलना चाहते थे? सॉल एग्नॉन का नाम सुना है? या कैपस्टोन इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी का? हेलो गाइस, आप क्या लेना चाहेंगे? हाँ, मैं ग्रीन सैलेड लूंगी, साथ में स्ट्रिप बैस। मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। इनके लिए बुकाटिनी। ओके मैम, अभी लाएं। कैपस्टोन इंडस्ट्रीज। जिसका लोगो सिर्फ उसकी वेबसाइट पर है। एग्नॉन वीपी है उसके एसेट मैनेजमेंट का। मैंने उनके सारे मार्केट इन्वेस्टमेंट्स पर थोड़ी रिसर्च की है, अब जिनमें फ्लफ है, कार्निवल क्रूज लाइंस और प्लैनेट फिटनेस, H&M। एक मिनट, मतलब प्लैनेट फिटनेस के इन्वेस्टर भी इसमें शामिल है? बस सुनते जाओ। पॉइंट ये है कि उन्होंने पब्लिक से $60 बिलियन इकट्ठा। गेमिंग में अपने कौशल का इस्तेमाल करें। 1xBet ठाकी है। कोई भी पब्लिक कंपनी इतनी बड़ी रकम नहीं लगा सकती। तो बाकी के पैसों का क्या हुआ? वही तो हमें पता लगाना है। तो क्या ईरानियों पर शक है? कहानी को तो बस बलि का बकरा बना दिया गया। ये लोकल मैटर है, कॉर्पोरेट गेम, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। कैपस्टोन की ये खबर कहाँ से मिली आपको? इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। अगर मुझे इस खबर के साथ आगे बढ़ना है तो सोर्स का पता होना जरूरी है। मैं हूं सोर्स। मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये मैं एनग्राम क्लिनिक से लाई हूँ। ये मैं पहले ही दिखाना चाहती थी, पर तब कोई फायदा नहीं होता। ये ट्यूमर है रीस। ये करीब अखरोट जितना बड़ा है। ये हिपोकैम्पस और एमिग्डाला के जोड़ के बीच में है। एक न्यूरोलॉजिस्ट से पूछा तो उसने बताया कि इसके सिम्टम्स है सर दर्द,
गलत भ्रम और याददाश्त में उलझन। ये मेरा नहीं है। इस पर आपके क्लिनिक पहुंचने का टाइम लिखा है। NCIS ने दिए ना तुम्हें ये? नहीं, होल्डर को नहीं पता। इसके बारे में सिर्फ हम दोनों को पता है। न्यूरोलॉजिस्ट ने बायोप्सी की सलाह दी है। उसके बिना बीमारी का पता लगाना बहुत मुश्किल है। और हम दोनों ही जानते हैं आपकी याददाश्त भ्रम पैदा कर रही है। और इस बीमारी के बारे में जहन कहानी और कैपस्टोन को समझाना मुश्किल है। पीछे आईने में देखो, गोल कैप वाला एक आदमी शेड्स पहने हुए, देखा तुम्हें? नहीं, कुछ लोग खाना खाकर उठ रहे हैं। हमें चलना होगा, चलो। रुकिए, रीस, हे। रीस रुकिए। अपना स्मार्टफोन लाई हो? नहीं, सिर्फ बना है। बात क्या है? वो ऊपर से देख रहे हैं। मतलब ड्रोन से? नहीं, वो एक स्नाइपर है जो यहाँ पर आया है मेरे लिए या तुम्हारे लिए। रीस, यहाँ कोई नहीं है। आपको भ्रम हो रहा है। मैं SDR से यहाँ आया हूँ, वो मुझे सिर्फ ड्रोन से ही ट्रैक कर सकते हैं। रुको जरा, वो रही मेरी गाड़ी, बैठो, जल्दी आओ। बेल्ट लगा। हम सॉरी, हम इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपको एक कैप और गॉगल्स वाला आदमी दिखा। हम भाग नहीं रहे, संभल कर। उतरना मत। ठीक हो ना दोस्त, मैंने देखा नहीं। पढ़ो इसे, खोलो। ये प्रोफेशनल टारगेट पैकेज है। तुम्हें अभी भी लगता है मैं पागल हूं? जो हुआ पुलिस को बताना होगा। गलती से भी नहीं। रीस, उसने दिन दहाड़े आप पर हमला किया है। NCIS भरोसे के लायक नहीं है। शायद उनके आदमी पुलिस में भी हो। दूर रहना ही ठीक है। अभी हमें किसी के हत्थे नहीं चढ़ना है। गन चलानी आती तुम्हें? हाँ। क्या पता वो तुम्हारे भी पीछे पड़ जाए। सब कुछ ठीक होने तक तुम्हें छिप कर रहना होगा। कोई जगह है तुम्हारे पास? बोलो। हाँ। सॉरी, मैंने तुम्हें भी फंसा दिया। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। रीस, कैपस्टोन के बारे में जो भी पता है बताइए। अगर मुझे कोई जानकारी मिली तो बता दूंगी। याद है ना मैंने क्या कहा था?
कोई नहीं है। बम फेंको। चलो जल्दी करो। कवर करो। सब क्लियर है। क्लियर। हमें अंदर जाना है। अंदर घुसो। सब क्लियर है, ये लास्ट रूम है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हार्ग्रोव? तुम दरवाजे पर थे, तुम्हें अंदर आना चाहिए था। मैंने तुम्हें मेरा हिलाने के लिए नहीं रखा, ये बिल्कुल असली की तरह है, समझ गए? दोबारा गलती की तो लात मार के निकाल दूंगा। कंबाइंड एक्यूरेसी 83 परसेंटाइल थी, स्पीड 71। आपका बेस्ट नहीं था पर ठीक ठाक था। हम नहीं चाहेंगे कि आप दुश्मन की तरफ से लड़ें। अरे यार, मुझे रिएक्शन टाइम कम करना पड़ेगा। फिर से ट्राई करें सर। चाहता तो हूं पर नहीं। लंच ब्रेक खत्म, चलो चलते हैं। स्टीव, 2 बजे जेनेट लैंसिंग, 2:45 अल खलीफ, 3:30 रेक्सियन बोर्ड, 4:30 सूर्य रत्नमान। हटा दो। स्टीव। 1 मिनट, गैरी मैथिस को कॉल करो। जरूरी बात अभी नहीं सॉल, उससे कहो फंड नहीं मिलेगा। चिल्लाने का मन करे तो किसी दीवार पर चिल्ला ले। अंदर भेजो उसे। तुम्हें सांता बारबरा में होना चाहिए था। एक गड़बड़ हो गई है। इसीलिए तुम नहीं गए सांता बारबरा? कैसी गड़बड़ हो गई? ऐसी जैसे जोर से नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई सुन लेगा तो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल करेगा। यहां हम बिल्कुल सेफ हैं। गोर्डो मर गया, रीस नहीं। उसे मैं संभाल लूंगा। उसे तुम्हें सीरिया में ही खत्म कर देना चाहिए था। और अब वो सन की पागल खुलेआम वो कोई कैलिफोर्निया सन में की घूम रहा है। पागल नहीं, एक सील कमांडर है। इज्जत से बात करो। ये अच्छा नहीं हुआ स्टीव। अगर रीस जिंदा रहा और होल्डर ने सामान खोल होल्डर दिया, के पास ठोस जानकारी नहीं वो है। जानता है। जानकारी मेरे पास है। तो हार्ग्रोव से बात करो, वो तुम्हें ट्रिप की सारी डिटेल्स दे देगा। मैं सांता बारबरा नहीं जाऊंगा। माइक टेडेस्को खुद भी अपनी वो कंपनी बेच सकता है। माइक कोई सेल्समैन नहीं है, उसे तुमसे उम्मीदें हैं। अब सही जगह दिमाग लगाओ सॉल, ओके? प्लेनो डील होनी ही चाहिए, हर कीमत पर। कैपस्टोन ने न्यू बेलम में काफी पैसा लगा दिया, उसे बेचने का यही वक्त है। मुझे रॉयबर्ग से झूठी उम्मीद में और वक्त नहीं गंवाना। तुम वहां जाओ, ओके? डील फाइनल करो। कर्ट, जैनेट को भेजो।
चलो ना सो जाते हैं। अभी नहीं, थोड़ा काम बाकी रह गया। तो वॉरकॉम अब तुम्हें आग पर उछलने भेज रहा है ना? ईरान में नए साल का जश्न ऐसे ही मनाते हैं, नवरोज। अच्छा, तभी तो ऐसे मौके पर तुम्हें भेज रहे हैं। वो हमें सीरियन डिफेंस फोर्स के साथ भेज रहे हैं। कुर्दिस्तान के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। किक कर रही है। अच्छा, मुझे तो डैडी की लिटिल चैम्प होगी। नहीं, वो मम्मी जैसे चैंपियन है। अगर वहां फंस भी जाओ तो फिक्र मत करना, मॉम और डैड को मेरे पास बुला लूंगी। अगर मैं लौट आया तो हम साथ में फिशिंग के लिए चलेंगे। मुझे प्लेन भी चोरी करना पड़े तो करूंगा, पर घर जरूर लौट कर आऊंगा। तुम्हारा हाथ जो थामना है। फिर तो मैं वो पहली लड़की बन जाऊंगी जिसकी आया खुद रेगिस्तान से आएगी। ठीक तो हो जाएगी ना डैडी? हाँ, शायद बेहोश हो गई है, बस थोड़ी देर में उठकर अपने घर चली जाएगी। तुम्हारे लिए, खा लो। थैंक यू। हाँ, लगता है तुझे ये हनीमून स्वीट पसंद आ गया है। अच्छा, तू सही कह रहा था। NCIS कल रात से तेरी गाड़ी की तलाश में है। अगर मैं तेरी जगह होता तो अभी घर नहीं जाता। ओह हाँ, और LA में तेरा जो शूटर है, लोग उसे एड्रियन गॉर्डोनिस के नाम से जानते हैं। पहले मासॉक में था, रेडर्स में, या जो भी आजकल वो खुद को बुलाते हैं। फिर टैलोस टेक्टिकल में प्राइवेट सिक्योरिटी। मैंने सीधे उनकी पूछताछ नहीं की, पर इतना पता है कि उन लोगों के काम करने का कोई उसूल नहीं होता। अरे यार, आराम से खा, थोड़ा सांस तो ले ले। घबरा मत, सब तेरे लिए है, मैं खा के आया हूँ। पास्ता खाने का टाइम नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। भूखे को खिलाने के लिए थैंक यू। फिर से बोल। थैंक यू। लूसी अच्छी ड्राइंग बनाती थी, है ना? गाना भी गाती थी। हाँ, थोड़ी बहुत गिटार भी। वो कुछ अलग ही थी। एक ही परेशानी, उसने ये ड्राइंग कब बनाई मुझे याद नहीं। यार, मुझे तो पिछला संडे भी याद नहीं है। अगली सुबह मैं सीरिया जाने वाला था। मेरे ख्याल से वहां एक पंछी था, शायद वो मैना थी। सीधे खिड़की से टकरा गई और मर गई। तेरी याददाश्त तो एकदम सॉलिड है। तो है, पर आधा अधूरा। बाकी सब उलझा हुआ सा है, दूसरी यादों में लिपटा हुआ, जैसे यादें टूटे कांच पर बिखरी हों। तेरा दिमाग हिला हुआ लग रहा है। अभी भी सिर में दर्द हो रहा है? हाँ, नहीं। ये टारगेट पैकेज देखा तुमने? हाँ हाँ, देखा। मुझे तो ये साला एक नंबर का गांडू लग रहा है। उसका छोटा सा कुत्ता देखा? मेरा मतलब था, इसकी शक्ल को देखकर लगता नहीं कि इसमें जरा सी भी अकल होगी। हाँ, था तो बेवकूफी। मैं इस कैपस्टोन की भी कुंडली निकालता हूँ। पहले ही किसी को इस काम पर लगा दिया है मैंने। एक जर्नलिस्ट है और उसने चोरी छिपे मेरे लिए थोड़ी रिसर्च भी की। जर्नलिस्ट? हाँ।
अच्छा हुआ बता दिया। उसे पता है तुम यहाँ हो? नहीं, ये पता है कि मैं यहाँ हूँ? बिल्कुल नहीं। ये मत भूलना कि तुम सिर्फ अकेले खतरे में नहीं, ओके? और ये कि मैं एक CIA हूँ। अगर ये बात फैल गई कि तुम सबसे लड़ने की मूड में हो तो समझता हूँ। LA के सड़कों पर बात तुम पर नहीं आएगी, वादा करता हूँ। वो लड़की हमारे काम की है, जानता हूँ उसका इस्तेमाल कैसे करना है। और कोई जबरदस्ती नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। अबे चुप कर, मैं तेरे साथ हूँ। और सुन, ये कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे दोस्त। मैं बस ये चाहता हूँ कि हम एक दूसरे की हिफाजत करें, बस। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस वक्त कई कुत्ते हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए कुछ वक्त छिप कर रहो, प्लीज। मैं भी यही कर रहा हूँ। बात मैं तो यहीं बैठा हूँ। अगर मुझे कुछ भी मिला तो मैं तुझे तुरंत फोन करूंगा। समझ गया। बेन, फर्नीचर जैसे कपड़ों में गोल्फ टूर्नामेंट देखने कौन जाता है? गर्ल की माँ की आंख। मिस करोगे, देखना नहीं जाएगा। जरा इसे देखो, इसे लगता है इसका ये महंगा स्कॉटी कैमरन क्लब इसका गेम जमा देगा। वैसे ये आदमी कमाल का है, पर मैं इसे कहता हूं, टैलेंट खरीदा नहीं जाता। तुम्हारी फ्लाइट कैसी रही? ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? किसी एयर होस्टेस को किस विस किया कि नहीं? मुझे नहीं लगता तुम 13 घंटे लंबी फ्लाइट से एयर होस्टेस का यौन शोषण डिस्कस करने आए हो। मैं यौन शोषण की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ बेइंतहा पैसे में सबको खींचने की ताकत होती है। मिस्टर एग्नॉन, क्या मजाक कर रहे हो तुम? मैं मजाक नहीं कर रहा। प्लेनो शायद दुनिया की 4 ऐसे खरीदारों में से एक थी जो माइक की कंपनी खरीद सकती थी। न्यू बेलम पर हम जबरदस्त डील देंगे। कैपस्टोन इंडस्ट्रीज, अब आपकी बारी। हे, वेरी गुड। ये बताइए हमें पार्टनर कौन मिला है? मैंने ब्राइसन द शाम्बो कहा था। आपके साथ हैं स्टीव डेव। तो अब ये कौन है? नहीं 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 नहीं, बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और अब नया राउंड शुरू करते हैं। कैपस्टोन इंडस्ट्रीज के ब्राइसन ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं कि हमने 6 साल पहले एक ऑफर को बहुत ही सीरियसली लिया। मुझे उस वक्त पता नहीं था। तुम हमेशा अच्छा काम करते हो। सुनकर अच्छा लगा। कैपस्टोन ने हमें मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए, उससे पहले न्यू बेलम के लिए मैं कुछ और सोच रहा था। अगर कंपनी बिक जाती है तो हम वही पुराने प्लान उठा लेंगे। जरा देखो इन्हें, कितने जोश में हैं। दूर की नजर रखने वालों की खास बात यह है कि वो सफलता के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। हमारा काम एक पार्टनर और होल्डिंग कंपनी के तौर पर हम कुछ हदें मजबूत करना चाहते हैं, बस थोड़ा सा। एक बार कैपस्टोन सब संभाल ले और स्टीव खुद इसके फैसले ले। इसीलिए ही तो हम यहाँ आए हैं, है ना? मुझे तुम्हारे मिलिट्री कनेक्शन सही लगे मिस्टर टेडेस्को। हाँ, सही कह रहे हैं। मतलब प्लानों को डील नहीं करनी। मिस्टर एग्नॉन, मैं जानता हूं कि तुम हार नहीं मानते, पर मैं यहाँ सिर्फ खेलने आया था। खेलने? अच्छा, तो सुनिए, मैंने यहीं पास में एक घर रेंट पर लिया है, तो क्यों ना आज रात हम सब मिलकर एक पार्टी करें, कुछ फ्रेंड्स और लड़कियों के साथ। मेरे पास फ्रांस की एक सुपर वाइन है जिसे पीते ही होश उड़ जाएंगे। उसके बाद मैं फिर से एक नई कीमत रखूंगा। पसंद आए तो डील पक्की, नहीं तो गोल्फ खेलकर लौट जाएंगे। अच्छा, ये जो घर है ये है कहाँ?
मेरी नज़र के सामने है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, सब कंट्रोल में है। हाँ, एक्सक्यूज मी। काम कर देंगे। हेलो हे जॉर्डन, मैं हूँ। केटी, तुम्हें कब से फोन लगा रहा हूँ। कहाँ गायब हो गई थी? हाँ सॉरी, मेरा फ़ोन खो गया था। सब ठीक तो है ना? जॉर्डन, मैं रीस के जानकारी के बारे में गलत थी, पूरी तरह गलत। गलत थी का क्या मतलब? मैं कुछ टाइम के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। थोड़ा रिलैक्स करना है जॉर्डन। क्यों, अचानक क्या हुआ? ये सब क्या हुआ? तुम काम बीच में ही छोड़ रही हो। मुझे लटका रही हो ना? सॉरी यार, तुमने बहुत साथ अरे मेरे भरोसे के बदले ये सिला दे रही हो तुम? क्या तुम्हें बताइए, आपका काम कैसा है? अच्छा काम है, पूरा हो ही जाएगा। जासूसी के लिए नहीं रखा तुम्हें। इससे हम 2005 वाली हालत में पहुंच जाएंगे। सही कहा। लोग कहेंगे सिर्फ अपनी मर्जी चलाकर रिसोर्सेस कम करना बेवकूफी है। तुम भी इसे बेवकूफी कहोगे? लॉरेन, आपके पास 4 महीने बचे हैं और ये कमिटी से आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। रिटायरमेंट से पहले नाम खराब करना चाहती हैं? तो हम वोट्स बढ़ाएंगे। आधे चेंबर के लिए तो यही जीत होगी। और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का क्या वो इस बात से खुश होंगे? ओह, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उन लोगों के लिए अफसोस जताऊं? उनके पास पावर है, यानी कि उनकी बात माननी चाहिए। और बिना तूफान मचाए जाएंगी तो आपकी भी विरासत रहेगी। सुनो, ये मेरी विरासत है और मुझे इसे बेहतर बनाकर जाना है। हाँ, यहाँ काफी हंगामा मचा है, सोचा आपको बता दूं। हेलो स्वीटहार्ट, मैं हूँ रेवन। अकेले बोर हो रहे हो? हाय रेवन। हाँ, बोर तो हो रहा हूँ। तुम्हें आते हुए देखा तो शौशा बोली वो मेरे पास आएगा, तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो मेरा है। ऐसा कहा? क्यों ना हम पीछे अकेले में बैठे और साथ में ड्रिंक करें? क्यों ना यहीं बैठकर बातें करें? ओ, तो बातें करते हैं। बताओ क्या बात करनी है? मुझे ड्रग्स खरीदनी है, शायद तुम दिलवा सकती हो।
पुलिस वाले हो? नहीं। अगर हो तो बताना ही पड़ेगा। होता तो बता ही देता, पर मैं नहीं हूं। तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तो बताओ क्या ढूंढ रहे हो? मुझे सर दर्द रहता है। ओह अच्छा, कितना सर दर्द? बहुत ज्यादा। डीजी के पास मेथाडोन वेफर्स मिल जाएंगे, उससे काम हो जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। $100 का एक मिलेगा, और ये है स्पेशल डिस्काउंट तुम्हारे लिए। सिर्फ मेरे लिए? सब कुछ लेंगे। थैंक यू बेबी। अभी आई। हाँ चलेगा। अरे कुछ भी लूंगा। बहुत ही मजेदार पार्टी है। आखिर पार्टी किसकी है? Happy birthday to you, भाई। आ जाओ ना बॉस। ये लो, क्या कर रहे हो? ऐश करेंगे। आओ ना बॉस। यार, अरे अब आ जाओ यार, अब चलो भी। हे बेबी, क्या देख रहे हो? कुछ याद आ रहा है। ये चीज सारी यादें भुला देगी। एक बात बोलूं, तूने इस तरह का काम कंट्री से बाहर पहले कभी नहीं किया। बाहर हम रूल्स से बंधे थे। हाँ, बहुत सारे रूल्स। तेरे जाने के बाद कभी मन नहीं लगा। मैंने तो छोड़ने का मन बना लिया था। तू और तेरी टीम्स दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोस्त। ना तू कभी उन्हें छोड़ता, ना तुझे मेरी जरूरत थी। मुझे लगता है मुझे तेरी जरूरत थी। सुन, ये काम मुझे करने दे। क्यों? अकेले अकेले मजे थोड़ी करने दूंगा। वैसे लगता है किसी की रात खराब होने वाली है। ये लीजिए मैडम। Cheers. उस तरफ नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, ये सबसे लाजवाब सुशी है जिसे तुमने कभी नहीं खाई होगी। मैं तो ये नहीं मानता, प्लीज। ये एक कमाल की खोज है, सच में। जानते हो सबसे बेस्ट कहाँ की है? कभी सुकिया बाशिजीरो गए हो? ओह, जीरो कौन नहीं गया होगा। वो सही है, बहुत सही है। हाँ हाँ, मान लिया, पर स्टीव ही वो है जिसने ताइशी को ढूंढ के निकाला, सीधे होकाइडो से उसे बुलवा लिया। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। वो बंदा मछलियों से बातें करता है। वो पानी में झांक कर तरह तरह की मछलियों के साथ वो अपनी स्टाइल में उनसे बड़बड़ाता रहता है। पता नहीं क्या कहती होंगी, मुझे ले चलो, मैं टेस्टी हूँ। फिर तो मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं रिजर्वेशंस करवाता हूँ। कब जाओगे? ये बात तो मुझे अपने बोर्ड से पूछना पड़ेगा। बोर्ड गया भाड़ में, मैंने तुमसे पूछा है। सॉल नहीं। देखो एग्नॉन, काफी देर हो गई है, मुझे अब जाना होगा क्योंकि सुबह की फ्लाइट जो पकड़नी है। एलायंस, हम कई महीनों से साथ में नाच रहे हैं। तुम्हें गोल्फ खेलना था, हमने खिलाया। तुम्हें फिश खानी थी, हमने तुम्हें वो भी खिला दी। पर अब हम इतनी दूर आ गए हैं दोस्त, जहां तुम या तो डील करो या तो फिर इस डील को पूरी तरह से भूल जाओ। क्या प्लानों को न्यू बेलम चाहिए या नहीं? मैं एक्विजिशंस टीम से बात करूंगा। मिस्टर हॉर्न से कहना कि मैं सुबह तक अपना प्रपोजल उन्हें बता दूंगा। गुड नाइट।
ये तुमने अच्छा नहीं किया। एलायस राइबर्ग जैसे आदमी की इज्जत की जाती है, उसकी बेइज्जती नहीं करते। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मैंने तुम्हें अभी कितना पैसा बना कर दिया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी माइक। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा सुनिए प्लीज, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों। दफा हो जाओ, जल्दी करो, पार्टी खत्म, घर जाओ। चलो जल्दी पैकअप करो, जाओ। सच में? हाँ। आ गया होश। दम घुटता है तो ऐसा होता है सॉल। प्लीज सुनो, तुम्हारे मुंह पर वो बैग लपेटना
ना तुम्हें अच्छा लगा और ना ही मुझे। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, कोई है? प्लीज बचाओ मुझे, कोई जल्दी आओ। हो गया? कैपस्टोन इंडस्ट्रीज मुझे मरवाना क्यों चाहती है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे मैं हो। झूठ सुनने नहीं आया। माँ की कसम खा के कहता हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा। कहीं मेरा ट्यूमर तो इसकी वजह नहीं? क्या? मेरे सर में जो ट्यूमर है सॉल। क्या कहा? तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है? क्या आप बकवास कर रहे हो? पहले मुझे खोलो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने लोगों को बेहद तकलीफ सहते देखा है सॉल। दर्द, बेइज्जती, ऐसी तकलीफें जो तुम सोच नहीं सकते। पता है लोग अपना मुंह बंद रखते हैं क्योंकि उनके लिए उनका मकसद उनकी जान से भी बड़ा होता है और इसीलिए वो अपना मुंह खोलने की बजाय मरना बेहतर समझते हैं। पर तुम वैसे नहीं हो ना। तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है ना। तुम इस मतलबी दुनिया में जिसे तुम समझते भी नहीं हो सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रहे हो क्योंकि तुम किसी के लिए मर नहीं सकते। चलो मुंह खोलो। वो मुझे कुछ नहीं बताता। कौन? ये डिटेल बताना मना है। सब कुछ नहीं बताते। तुम्हारी तरह सारे फैसले वही लेता है। कौन लेता है सारे फैसले? स्टीव हॉर्न। स्टीव हॉर्न। ये हुई ना बात। लो थोड़ी पी लो। आगे बोलो। स्टीव दूर की सोचता है। उसने टेक्नोलॉजी से पैसा बनाया और फिर फंडिंग में घुस गया। वो पब्लिक स्टॉक्स और जंग का अच्छी तरह फायदा उठाना जानता है। मैं बस एक मुलाजिम हूं, सौदे निपटाने वाला एक दलाल। स्टीव ने सीरिया में जाल कैसे बिछाया था? स्टीव के दोस्त पूरी दुनिया में हैं जो बहुत ही पैसे वाले हैं। उसका मकसद क्या था? देखो वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है पर ये सब एक प्रोजेक्ट से जुड़ा था। प्रोजेक्ट RD4895। और वो क्या है? RD4895। पर मैं सच कह रहा हूं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस इतना ही पता है कि वो प्रोजेक्ट बेशकीमती है। इतना काफी नहीं है। नहीं, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरे यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ उसका एक नौकर हूँ। पता होता तो सब बक देता। ठीक है, ठीक है, मान लेता हूं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि स्टीव हॉर्न हुक्म देता है और तुम उसका हुक्म बजाते हो। हाँ, ओके, बस यही बात है। तुम फैसले नहीं लेते। तुम ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, है ना? कसम से बोल रहा हूँ। मेरी फैमिली को मारने किसे भेजा था तुमने? थोड़ी और पी लो। मुझे अपने घर जाना है। मैंने तुमसे कुछ पूछा है।
जैक्सन होल के बाहर एक वकील रहता है, मार्कस बॉयकन। दुनिया भर में कच्चे तेल की कालाबाजारी करता है, मेक्सिको में भी। मेक्सिको? बॉयकन ने मारने के लिए शूटर भेजा था। वो कातिल जो बच के निकल गया कहाँ मिलेगा मुझे? अभी तो बताया मैंने, मेक्सिको में। एग्जैक्ट बताओ। अब क्या तुम्हें कातिल का पता बताऊं? क्या बकवास सवाल पूछ रहे हो? बॉयकन को पता है? बॉयकन को कुछ नहीं पता। उसे तो बस उन चूतिए कातिलों के बैंक अकाउंट नंबर पता है। वो तो मुझसे भी गया गुजरा है। जब हम लड़ने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और सच्चाई ये नहीं है सॉल। इस दुनिया में बहुत बुराई है। हमारा काम है उसका सामना करना। ज्यादातर लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन हम में होती है। तुम लोगों को बस टैक्स भरना और हमारे रास्ते से हटना है, पर तुम, सॉल, स्टीव हॉर्न, कैपस्टोन इंडस्ट्रीज, तुम लोगों ने हमारा रास्ता काट दिया। इसलिए तुम भी जंग का हिस्सा हो। ये मेथाडोन कॉकटेल है सॉल। आसान मौत मिलेगी। किस्मत वाले हो, तुम इस लायक नहीं। मैं तीनों के लिए टाहोई में एक जगह ढूंढ रहा था। समंदर किनारे छोटा सा केबिन। लॉरेन किसी ऊंची जगह एथलीट्स को ट्रेन करना चाहती थी। लूसी ऐसी जगह चाहती थी जहां से तारे दिख सके। बस इतना ही तो मांगा था उन्होंने, पर उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय अंधेरे के। वो शिकार बन गए किसी कॉरपोरेट प्रोजेक्ट के। वही मेरे परिवार की मौत की वजह है। यही तो समझ नहीं आ रहा, उन दोनों को मारने की भला क्या जरूरत थी? मुझे मारते तो हंगामा खड़ा हो जाता। जंग से लौटा सिपाही पागल हो गया, अपनी फैमिली, डॉक्टर्स को मार दिया और खुद की भी जान ले ली। लोग समझ ही नहीं पाते। वो चाहते थे सब कुछ नॉर्मल लगे। स्टीव हॉर्न सैन फ्रांसिस्को में है सारी बुराइयों की जड़। वही RD 4895 की सच्चाई बताएगा, लेकिन बॉयकिन हमें कातिल तक पहुंचाएगा।
जिसने लॉरिन और लूसी की जान ली। समझ गया। उसे भी वही मिलेगा जो उसने दिया। मौत।